दोस्तों, जब भी हम किसी आईसी इंजन वाली गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इंजन की पावर फिगर्स को इन्हीं कुछ टर्म्स जैसा कि हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, किलोवाट और पीएस के जरिए दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि इन्हीं सारे टर्म्स का मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये जो हॉर्स पावर वाला टर्म है ना, इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं ताकि ये चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये बात है 1700 दशक की, जब हम लोगों के पास कोई इंजन वगैरह नहीं था। तब हम लोग अपनी काम को बैल की मदद से, गधों की मदद से या घोड़ों की मदद से करवाते थे। इसी तरह अलग अलग देशों में, खास करके इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग परिवहन या अन्य चीज़ों के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे। साल 1776 में एक स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बनाया था और उस वक्त वैसा कुछ स्पेसिफिक यूनिट नहीं थी जिसके जरिए वो ये माप सकते थे कि अपनी इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है। उस समय में ना, इंग्लैंड में ही एक कोयले की खदान में पानी भरा हुआ था। तो लोग क्या करते थे, घोड़ों की मदद से पानी को वहाँ से निकाल रहे थे। तो फिर जेम्स वॉट ने जब अपनी इंजन को बेचने के लिए लोगों तक पहुँचे और जब उनको कहा, जो काम आप लोग घोड़ों की मदद से कर रहे हो वो काम मेरा इंजन पंप के जरिए कर सकता है, वो भी कम खर्चा में। तब लोगों को ये सब बात कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय में ये सब चीज़ नई थी और लोगों ने कहा, अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद जेम्स वॉट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर एक घोड़े पे रस्सी बांध के पुली के सहायता से उसमें 550 पाउंड का एक वेट लटकाया गया। फिर घोड़े को दौड़ाया गया और ये देखा गया कि 1 सेकंड में घोड़ा इस वेट को कितना ऊपर उठा देता है। तो उस टाइम में जो सामने आया वो ये था कि घोड़ा 1 सेकंड में 550 पाउंड को 1 फुट तक ऊपर उठा देता है। तो उसे 1 हॉर्स पावर माना गया और तब से हम ये हॉर्स पावर वाला टर्म को आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं या किसी भी इंजन की पावर फिगर्स को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हॉर्स पावर थ्योरी का हिस्ट्री। अब प्रैक्टिकली इंजन्स में हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो, ये तो आप जानते हैं कि एक आईसी इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक्स होते हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर होता है पावर स्ट्रोक और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब ये जो पावर स्ट्रोक होता है ना, उसके दौरान क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जितने सब एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उसका बर्निंग होता है, जिसके वजह से क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन हो पाता है और फ्लाई व्हील का रोटेशन हो पाता है। और फिर फ्लाई व्हील से पावर क्लच, ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल होते हुए पहियों तक पहुंचता है। अब ध्यान से समझना, जो पावर गाड़ी के पहियों तक पहुंच रहा है, यानी जिसके वजह से गाड़ी आगे बढ़ पाता है, वो होता है इंजन की हॉर्स पावर। रुको, इसे और सरल भाषा में समझाता हूँ। जो पावर इंजन प्रोड्यूस करता है वो पावर पूरा का पूरा पहियों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि फ्लाई व्हील से लेकर टायर्स तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए इनके बीच बहुत सारे लिंकेजेस लगे हुए होते हैं, जैसा कि क्लच, ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, ड्राइव एक्सिल और बेरिंग्स वगैरह। और जब इंजन की पावर इन्हीं सब लिंकेजेस होते हुए ट्रैवल करता है, तब फ्रिक्शन के कारण कुछ पावर का लॉसेज हो जाता है और थोड़ा बहुत पावर लॉसेज के बाद जो पावर हमें पहियों पे मिलती है वो होता है इंजन की हॉर्स पावर। तो उम्मीद करूंगा ये हॉर्स पावर टर्म का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम ब्रेक हॉर्स पावर को समझते हैं। तो देखिए, इंजन के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबस्चन होने के कारण जो पावर इंजन फ्लाई व्हील को मिलती है उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। यानी जब इंजन चल रहा होता है उस समय जो पावर फ्लाई व्हील में मौजूद रहता है उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। अब ये जो ब्रेक हॉर्स पावर टर्म है, इसमें ब्रेक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी किसी इंजन को मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है और गाड़ी में असेंबल करने से पहले ही उसका ब्रेक हॉर्स पावर को चेक किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल पाए एक इंजन फुल स्पीड पर कितना पावर आउटपुट दे सकता है। अब इसे करने के लिए डायनामोमीटर नाम के एक मेजरिंग कंपोनेंट को इंजन की फ्लाई व्हील के साथ लगाया जाता है और इंजन को फुल थ्रोटल पर चलाया जाता है। फिर उसके बाद डायनामोमीटर क्या करता है, फुल आरपीएम पर घूमती हुई फ्लाई व्हील पर ब्रेक लगाता है और ये ब्रेक तब तक लगाता है जब तक इंजन बंद ना हो जाए। जब फ्लाई व्हील पूरी तरह से रुक जाता है तब उस टाइम पे ये देखा जाता है कि डायनामोमीटर ने फ्लाई व्हील को पूरी तरह से रोकने के लिए कितना पावर लगाया है। फिर उसके बाद वो रीडिंग को नोट कर लिया जाता है और वही होता है इंजन की ब्रेक हॉर्स पावर।
अगर मैं आप लोगों को हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर को एक ही लाइन में बताऊं तो ब्रेक हॉर्स पावर इंजन की वो पावर होता है जो इंजन की फ्लाई व्हील में रहता है और हॉर्स पावर इंजन की वो पावर होता है जो पावर फ्रिक्शन लॉसेस के बाद हमें पहियों पे मिलती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जहां पर भी हॉर्स पावर को देखो तो आप ये समझ जाना कि ये पहियों पे मिलने वाला पावर है, और जब BHP को देखो तब ये समझ जाना कि ये फ्लाई व्हील पर मिलने वाला पावर है। इसके अलावा और भी दो टर्म्स है जिसके जरिए इंजन की पावर को मापा जाता है, वो होते हैं किलोवाट और PS। ये दोनों हॉर्स पावर के अल्टरनेट यूनिट्स हैं जो ज़्यादातर यूरोप के कंट्रीज़ में यूज किए जाते हैं। एक हॉर्स पावर का वैल्यू होता है 746 वाट, और अगर इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो एक हॉर्स पावर का वैल्यू होता है 0.746 किलोवाट। मान के चलिए हमारे पास 150 HP का एक इंजन है, और अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू लगभग 112 किलोवाट होता है। इसी तरह PS का पूरा नाम होता है प्रिफर्ड स्ट्रोक और 1 HP का वैल्यू होता है 0.98 PS। मान के चलिए एक 150 HP का इंजन है, और अगर हम इसे PS में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 147 PS। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, किलोवाट और PS इन्हीं चारों टर्म्स का मतलब को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियोज़ के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इसी तरह का वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।